आइए अब बात करेंगे ये 16 जोन के ट्रेड्स क्या हैं, ये 16 जोन के मीनिंग्स क्या हैं। 16 जोन और 5 एलिमेंट्स। स्टार्ट करते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन से, जो कि वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन से। तो सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी से अगर हम बात करें नॉर्थ के जोन की, वो हमारा 348 डिग्री से 11 डिग्री के बीच का जोन है। अब नॉर्थ डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की। हमारी लाइफ में वो पैसा जो अपॉर्चुनिटीज के थ्रू हमारे पास आता है। हम लाइफ में कुछ जाके काम करते हैं जिससे हम पैसा कमा के आते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, मींस नॉर्थ में कोई डिस्टर्बेंस है। नॉर्थ की डिग्रीज क्या है? 348 टू 11 डिग्री, घर के सेंटर से देखने के लिए। अगला जोन हमारा क्या है? अगला जोन है हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डिग्रीज क्या है? 11 डिग्री से 33.75। मैं 0.75 या 0.25 नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको मोटा मोटी डिग्रीज बता रहा हूं। यू गाइज हैव दिस चक्रा विद यू एज अ पीडीएफ फाइल इन योर कोर्स। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू रेफर मेन पॉइंटर्स। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है हमारा हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन। अगर हमारे घर में हेल्थ को लेके कोई इश्यू है, हमारे इम्यून सिस्टम को लेके कोई इश्यू है, तो हमें ये जोन प्रेफर करना इंपॉर्टेंट है हमारे प्लान में। ये देखना इंपॉर्टेंट है इस जोन में क्या आ रहा है। उससे अगला जोन है हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्यों हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट? बहुत ही सेंसिटिव जोन है, क्लैरिटी ऑफ माइंड। पूरे वास्तु के शुरुआत में मैंने आपको क्या बोला? सारा का सारा गेम है हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारे सबकॉन्शियस और हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है क्लैरिटी ऑफ माइंड की। आपने वास्तु पुरुष मंडल की पिक्चर देखी होगी, जहां पे आपको एक ह्यूमन फिगर दिखाई देता है जो औंधे मुंह लेटा हुआ है। उसके ऊपर हमारी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, बट वो जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो हमारा ही शरीर है, उसमें घर में रहने वाले लोगों का शरीर है। जिसका इम्यून सिस्टम लो होगा उसको बहुत जल्दी इफेक्ट होगा इन चीजों का घर के अंदर। जिसका स्ट्रांग होगा उसको शायद 2-5 साल के बाद हो, 7 साल के बाद हो। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आया तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में क्लॉट आ गया, कोई ब्रेन में कोई इश्यूज आ गए, ब्रेन हैमरेज हो गई, थॉट्स नहीं आ रहे, मैं सोच नहीं पा रहा क्या करूं, मुझे क्लैरिटी नहीं है मेरे काम में, मुझे कैसे काम करना है। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा क्लटर फ्री रखना है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए। हम इसीलिए ये बात करते हैं। अब ये तो थे वाटर के जोन्स। अब हम यहां से आए एयर के जोन में। एयर के जोन में सबसे पहला जोन आया हमारा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। 56 डिग्री से 78 डिग्री, 78 डिग्री, 56 टू 78 डिग्री। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फैमिली रिक्रिएशन, फन जोन, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है उनके बेडरूम में लेने के लिए। ये जोन में हम अपनी फैमिली लाउंज भी बना सकते हैं। हम बोलते हैं ना फैमिली रूम होना चाहिए घर के अंदर एक, ये जोन बहुत अच्छा है उसके लिए। इससे अगला जोन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन क्या है? सोशल एसोसिएशन, लोगों के साथ कनेक्ट करने की डायरेक्शन, लोगों के साथ जुड़ने की डायरेक्शन। मैं लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहा, मैं लोगों को मिल नहीं पाता हूं, मेरे को राइट कांटेक्ट नहीं मिलते हैं। अपॉर्चुनिटीज हमें नॉर्थ से आती है, बट उन अपॉर्चुनिटीज को पाने के लिए जिन लोगों के साथ हमें जुड़ना है वो ईस्ट से दिखाई देते हैं। मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरी बनती नहीं है, मेरा ग्राहक मेरे पास वापस नहीं आ रहा है। तो ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस देखना बहुत जरूरी है। 78 डिग्री से 101 डिग्री की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन में हमें देखना है क्या इम्बैलेंस है, इसीलिए आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जैसे ही हम उसे बैलेंस करेंगे हम लोगों के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसा शुरुआत में मैंने आपको बताया चैप्टर 1 में कि 16 में से हमारे 13 पॉजिटिव जोन है और 3 नेगेटिव जोन है। पहला नेगेटिव जोन क्या है? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। सेंटर ऑफ द प्रॉपर्टी से 101 डिग्री से 123 डिग्री का जोन।
इसको हम बोलते हैं एंजाइटी का जोन। कुछ लोगों का सुना होगा ना, इसको अननेसेसरी की एंजाइटी है, ये हमेशा एंजाइटी में रहता है क्योंकि उसका बेडरूम वो जोन में है, या फिर उसकी प्रेजेंस किसी माध्यम से वो जोन में है। वो प्रेजेंस कैसे हो सकती है? उसकी शायद पिक्चर्स वहां लगी हुई हो घर में, क्योंकि जो आपकी फोटोज हैं वो आपकी वर्चुअल प्रेजेंस है 24 घंटे उस घर में, या हो सकता है आपका मंदिर यहां पर हो। आपको अपनी लाइफ में से एंजाइटी दूर करनी है अगर, तो 5 तत्वों को बैलेंस करके, ईस्ट साउथ ईस्ट अगर आपका बैलेंस है तो आपको लाइफ में एंजाइटी कभी नहीं होगी। जो लोग मुझे ये बोलते हैं सर एंजाइटी का शिकार है, मेडिकल साइंस की दवाइयां भी काम नहीं कर रही इसके ऊपर, मैं बोलता हूं आप उसको ये वाले बेडरूम में से निकाल के दूसरे बेडरूम में डाल दीजिए। ईस्ट साउथ ईस्ट की केस स्टडी सबसे ज्यादा ये रही हमारे साथ कि सर हम घर में बेडरूम में बैठे हैं तो झगड़े होते हैं, लिविंग रूम में है तो सब कुछ ठीक है, बेडरूम में आते ही बात बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट का है, लिविंग रूम अच्छे जोन में है। तो अगर आपका बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है तो आप अपने बेड को ट्राई कीजिए शिफ्ट करने का टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। वो आपको अभी कैसे मालूम पड़ेगा? व्हेन यू हैव अ प्रॉपर फ्लोर प्लान। ये डायरेक्शन अवॉइड करनी है। इफ यू आर इन 1 बेडरूम अपार्टमेंट एंड आपका बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में ही आ रहा है और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आपकी रेमेडी ये है, आप उस घर में पूरा व्हाइट पेंट कीजिए, उस बेडरूम के अंदर सब ऑफ व्हाइट और व्हाइट कलर की चीजें यूज कीजिए, उस बेडरूम में कोई भी नीला या काला रंग यूज नहीं कीजिएगा। अगली डायरेक्शन, मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट डायरेक्शन, फायर की दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, पैसा, कैश फ्लो जोन की डिग्री क्या है? 123 डिग्री से 146 डिग्री। लाइफ में अगर कैश लिक्विडिटी नहीं है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, लिक्विडिटी होना, पैसा टाइम पे आना और टाइम पे जाना। जिसको लेना है, जिसको देना है, वो टाइम पे होना चाहिए। क्योंकि अगर हम टाइम पे पैसा नहीं देते तो हमारे पास भी टाइम पे पैसा नहीं आता। मेरे लिए तो कर्मा का सबसे बड़ा लेसन वो है। तो जब ये डायरेक्शन आपकी इम्बैलेंस होती है तब आप लोगों को टाइम पे पैसा नहीं देते, जिसकी वजह से आपके पास भी पैसा नहीं आता। वक्त पे जिसका भी आपने सर्विस लिया है, जिसके साथ भी आपने काम किया है, उसका पैसा टाइम पे दीजिए तो आपको भी टाइम पे आएगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन है टोटल कैश लिक्विडिटी की। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कैश लिक्विडिटी के इश्यूज हैं, लोग मेरे पैसे नहीं दे रहे, मेरा पैसा अटक गया, मैंने पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया था वो खत्म हो गया, या मैंने उधारी दी थी वो उधारी वापस नहीं आ रही है, या मैंने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया, कैश लिक्विडिटी को आपको देखना है ये जोन में क्या इम्बैलेंस है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कौन से इम्बैलेंसेस आ रहे हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिशा में काला रंग, नीला रंग और ग्रे कलर और मिरर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों की मेरी केस स्टडीज हैं, 5,000 करोड़ का वॉल्यूम, 20,000 करोड़ का वॉल्यूम, 100 करोड़ का वॉल्यूम, इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स बैठे हैं कंपनी में, बट जैसे ही कंपनी में या एमडी के या चेयरमैन के घर पे उन्होंने कुछ चेंज किया, इस दिशा में कलर चेंज लेके आए, वाटर के कलर्स यहाँ आ गए, वाटर की इमेजेस यहाँ आ गई, मिरर्स यहाँ ज्यादा ऐड कर दिए, तो सारे फाइनेंशियल डिसीजंस गलत लेने स्टार्ट किए, जिसकी वजह से कंपनी बैंक फ्रॉड में बंद हो गई, ईडी की इंक्वायरी आ गई, कोई ना कोई बड़ी इंक्वायरी में वो लोग इन्वॉल्व हो गए। अगला जोन, अगेन वेरी गुड जोन, फायर के जोन मेरे वैसे ही बहुत फेवरेट हैं, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये जोन की डिग्री क्या है? 146 टू 168, 146 से 168 डिग्री आपके घर के सेंटर से। पावर एंड कॉन्फिडेंस, जब आदमी ये बात करे कि सर अभी कॉन्फिडेंस नहीं रहा, वो पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो पावर नहीं है, मैं उस तरीके से बात नहीं कर पा रहा हूं जैसे मैं पहले करता था, तब पता चलता है कि इसका साउथ ऑफ साउथ ईस्ट इम्बैलेंस हो गया है किसी तरीके से। कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी इसके घर में ऐसी है। मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि सर मेरे बच्चे का कॉन्फिडेंस पहले बहुत अच्छा था, जब से हम इस नए घर में आए हैं उसका कॉन्फिडेंस चला गया है। तब हमने क्या पाया? साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में पावर एंड कॉन्फिडेंस के जोन में काला रंग, नीला रंग या मिरर्स ले आए या ग्रे कलर ले आए। जैसे ही उसको हटाया, बैलेंस किया जोन को, बार चार्ट से बैलेंस किया, कॉन्फिडेंस वापस आ गया। हनुमान जी कॉन्फिडेंस के हमारे सबसे मेन, हनुमान जी को वहां लगाइए, वेरी गुड रिजल्ट यू विल गेट।
कॉन्फिडेंस के जोन को ठीक करने के लिए वहां पर वाटर के और स्पेस के जोन्स नहीं आने चाहिए, ज्यादा कलर्स नहीं आने चाहिए। अगर आप देखेंगे तो साइकिल ऑफ क्रिएशन का बहुत बड़ा गेम है। यहां पर हमारे को अपॉर्चुनिटीज आई, हमने दिमाग लगाया, हम लोगों के साथ कनेक्ट हुए। एंजाइटी ऑल्दो नेगेटिव डायरेक्शन है, 3 नेगेटिव में से, बट यहां पर एनालिसिस भी करते हैं हम, तो हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को दिमाग लगा के सोशल कनेक्टिविटी से हम कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं। और एक बार जेब में पैसा आया तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ग्राफिक को समझते हुए चलना, 5 तत्वों को, 16 जोन्स को समझते हुए चलना। इससे अगला जोन है साउथ। साउथ हमारी लाइफ में क्या लेके आता है? साउथ वो डायरेक्शन है जो बात करती है व्यापार में मेरा नाम, व्यापारी मंडल में मेरा नाम बहुत बड़ा था सर, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, मेरा नाम खराब हो गया, मैं अब रिलैक्स नहीं रह पाता, पहले बहुत रिलैक्स था, अचानक से ना माइंड बहुत डिस्टर्ब है, मेरी बदनामी हो गई। या फिर पॉजिटिव वे में बात करेंगे तो रातों रात क्या नाम हो गया इसका, कोई इसको जानता नहीं था, अब लोग इसको पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं? क्योंकि अपॉर्चुनिटी आई, दिमाग लगाया, सोशल एसोसिएट किया, कैश फ्लो ठीक हुआ और नाम अच्छा हो गया। इस डायरेक्शन में भी जब पानी के कलर आते हैं, जैसे कि नीला, काला, मिरर्स और ग्रे कलर, स्पेस के कलर्स आते हैं, तो ये जगह इम्बैलेंस हो जाती है। टॉयलेट्स, ड्रेनेज की एक्टिविटी आती है तो इम्बैलेंस आते हैं। अब हम बात करेंगे साउथ के बाद अगली डायरेक्शन, जो कि है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ओल्ड मेथड और न्यू मेथड में सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो जो लोग साउथ और वेस्ट के बीच में अपना बेड पूरे जोन में कहीं भी डालते आए, उनमें से 10 में से मैं बोलूंगा 8 लोगों ने ये गलती की कि अपना बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में बना लिया। अब साउथ साउथ वेस्ट क्या है? ये 16 जोन की जो थ्योरी है ना, इसके ऊपर अगर डॉक्टर खुशदीप बंसल ने काम किया तो उन्होंने जितने पुराने पैलेसेस थे, राजाओं के घर थे, उनके ऊपर भी स्टडी की, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन की कि कौन सी चीज कौन से जोन में आ रही है। उन्होंने एक लेमैन के लिए ये तैयारी की। तो जब हमने एक राजा के पैलेस में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि 16 में से अब सेकंड नेगेटिव डायरेक्शन है, पहली हमने कौन सी देखी? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट फर्स्ट, सेकंड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जोन है ड्रेनेज का, एक्सपेंडिचर का, अननेसेसरी के थॉट्स को वेस्ट करने का। हमारी लाइफ में वेस्टेज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये वाले जोन से आता है। वहां क्या पड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर टॉयलेट्स होना एकदम सही है क्योंकि ये ड्रेनेज की एक्टिविटी है, तो हमारे घर के टॉयलेट्स साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बनाए जा सकते हैं। ये 3 नेगेटिव डायरेक्शन जो हैं, ये आपके टॉयलेट्स, वॉशिंग मशीन और ड्रेनेज यानी कि पेट एसटीपी टैंक्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। अब इसके बाद जो डायरेक्शन आती है, यहां पर हम आ गए अर्थ एलिमेंट में। हमने पहले बात की थी फायर की, नाउ वी आर इन अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट में अब नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट क्या है? 213 डिग्री से 236 डिग्री का एरिया हमारे घर के सेंटर से। ये है हमारी रिलेशनशिप, हमारी स्किल, हम क्या काम करते हैं। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं तो मेरी नॉलेज अबाउट वास्तु, मैं उसके ऊपर कितना डिटेल में काम करता हूं, मेरी स्किल अबाउट वास्तु, तो वो साउथ वेस्ट से देखी जाती है। आप जिस भी स्किल में हैं, आपके वो जो टूल्स हैं, अगर आप उनको साउथ वेस्ट में अपने घर में रख देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपकी स्किल के अंदर। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं तो मेरा टूल क्या है? मेरा कंपास, मेरी किताबें जो मैं पढ़ता हूं वो मैंने साउथ वेस्ट में रखी हैं। अब जो भाई साहब मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनका कैमरा, इनका काम क्या है? ये कैमरे पे काम कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या सजेशन होगा? सर आप अपना कैमरा घर में ले जाके साउथ वेस्ट में रख दीजिए।
इस तरीके से हमें देखना है कि आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, आपकी स्किल क्या है, उससे रिलेटेड टूल्स आप वहां रखिए। जब यहां पर इम्बैलेंस आता है तो ये रिश्तों की भी डायरेक्शन है, रिलेशनशिप और स्किल बताया, तो घर में झगड़े हो जाते हैं, परिवार में झगड़े हो जाते हैं। इम्बैलेंस क्या है? जब ये एक एलिमेंट एक दूसरे के जोन में जाते हैं, जैसे फायर के जोन में मैंने आपको बताया कि जैसे ही फायर के इन जोन्स में वाटर के कलर्स या वाटर की एक्टिविटीज जाएंगी या स्पेस की एक्टिविटीज जाएंगी, तब हमें प्रॉब्लम आती है। सेम वे अर्थ के जोन में जैसे ही एयर एलिमेंट आएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। अर्थ में जब फायर आएगी तो भी प्रॉब्लम आएगी। फायर मींस अग्नि, किचन का आ जाना, लाल रंग का आ जाना। साउथ वेस्ट में ग्रीन कर्टेन्स, ग्रीन वॉलपेपर। मैं आपको मेरी केस स्टडीज बताऊंगा ना अगर, तो मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा जिनके रिश्ते खराब हो गए, तो हमने उनसे तारीख पूछी कि सर लाइफ में ये रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम कब से आनी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने बताया सर ये तारीख में ऐसा हुआ। हमने ये पूछा सर इसके 6 महीने या साल पहले आपने अपने घर में क्या किया, तो बताया हमने इंटीरियर में ये चेंजेस किए। तो ज्यादातर लोगों को जिनको रिलेशन के प्रॉब्लम हुए उनके यहां पर मैंने ये नोटिस किया कि साउथ वेस्ट में उन्होंने ग्रीन कलर को अपने घर में लाया। या तो साउथ वेस्ट भारी करना, एक बहुत बड़ी मिथ है हमारे यहाँ पर, साउथ वेस्ट को भारी कर दो। साउथ वेस्ट को भारी करने का मतलब ये है कि आप अपनी स्किल में कितने माहिर हैं, आपके काम में आपका वजन कितना है, आपकी बात में आपका वजन कितना है, वो होता है भारी करना। आप अपनी स्किल को कितनी मजबूती से चलाते हैं। लेकिन रिश्तों में जैसे ही आपने वहां पर प्लांट्स लाके रख दिए बड़े बड़े, आपकी लाइफ में आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई, आपकी स्किल में प्रॉब्लम आ गई। ग्रीन कर्टन्स लगा दिए, रिलेशनशिप में छोटी छोटी बात पे झगड़े होने लगे। फायर आ गई तो रिश्तों में अननेसेसरी गर्मी से बात करने लगे। पार्टनर्स के साथ घर में तो झगड़े हुए ही हुए, बाहर पार्टनर्स के साथ भी झगड़े हो गए जो बिजनेस में पार्टनर्स थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साउथ वेस्ट में भी हमें बैलेंस करके चलना। ड्रेनेज अगर आ रही है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट्स हर जोन के आपको नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। अगली बात करेंगे अब हम स्पेस एलिमेंट की, जहां पर हम बात कर रहे हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये क्या है? जोन ऑफ एजुकेशन एंड सेविंग्स। डायरेक्शन क्या है? 236 डिग्री से 258 डिग्री, 236 टू 258। जिन घर में बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगा उनके लिए ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, मतलब ये डायरेक्शन में कोई ना कोई इंबैलेंस है। बच्चों की किताबें, उनका स्टडी टेबल अगर आप ये जोन में बना देते हैं, कुछ टाइम बाद ही आप उनका बिहेवियर देखेंगे, वो अपने आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनकी रुचि अपने सब्जेक्ट्स में, अपनी पढ़ाई में बढ़ जाती है। ये महलों में अभ्यास की दिशा थी। किस चीज के अभ्यास की? शस्त्रों के अभ्यास की। वो टाइम पे शस्त्रों से लड़ाई करवाई जाती थी तो उसका अभ्यास होता था, उसकी प्रैक्टिस होती थी, वेदों की प्रैक्टिस होती थी। उन सब की प्रैक्टिस इस जोन में होती थी। तो आपके लिए भी ये प्रैक्टिस का जोन है, आपकी पढ़ाई के लिए ये प्रैक्टिस का जोन है। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में जाके, इंस्टीट्यूट में जाके देखा, अगर वो कॉलेज में बच्चों को तकलीफ आ रही है, जहाँ उनका फोकस क्लियर नहीं है, तो हमने वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को देखा कि वो डिस्टर्ब है, उसको ठीक करवाया। बच्चों की रुचि पढ़ाई में अपने आप आने लगी। टाइम लगता है बट रिजल्ट जरूर आता है। अगली डायरेक्शन हमारी इस पूरी की पूरी गणित जो हमने अभी पढ़ी, इसका बहुत मेजर डायरेक्शन विच इज कॉल्ड वेस्ट। वेस्ट है गेन्स, प्रॉफिट और मेरी मैनिफेस्टेशंस। मैंने क्या मैनिफेस्ट किया, मेरी लाइफ में मैं क्या चाह रहा हूं, ये उस चीज की डायरेक्शन है। घर के सेंटर से 258 से 281 की डिग्री। अपॉर्चुनिटी आई, दिमाग लगाया, रिलेशन बनाए, कैश फ्लो अच्छा हो गया, नाम हो गया, रिलेशन सही हो गए, बट सर पैसा बचता नहीं है। आता तो है, कैश फ्लो तो है,
बट अगर आज आप मेरे से बोलोगे 50 लाख का चेक फाड़ना है नए धंधे के लिए तो पैसा बचा हुआ नहीं है। तब क्या हुआ, वेस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस है। कैसे इम्बैलेंस हो गई, सेम वे जैसे यहां से ग्रीनरी यहां पहुंची, ग्रीन कलर फायर के कलर्स यहां आए तो ये डायरेक्शन इम्बैलेंस हो गई। या फिर वहां पे ड्रेनेज की एक्टिविटी है, वहां पर कोई ऐसी इमेजेस लगी हुई हैं जो ड्रेन्ड आउट इमेजेस हैं, तो ये जगह आपके मैनिफेस्टेशन की है। तो मैं हमेशा घरों में बोलता हूं वेस्ट में आप हमेशा अपना एक फोकस बोर्ड बनाएं कि मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे क्या क्या होना चाहिए। एक वाइट कलर का बोर्ड बनाएं और उस पर अपनी इच्छाओं को लिखें, अपनी मैनिफेस्टेशंस को लिखें। वाइट बोर्ड पे उन चीज़ों को चिपकाएं वहां पर कि मुझे ये चाहिए, मिलेगा जरूर, मेहनत करनी जरूर पड़ेगी। काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली मैनिफेस्टेशन लिख के लगा दी तो रिजल्ट नहीं आएंगे। उसकी तरफ जब काम करते हैं तो रिजल्ट आता है। ये डायरेक्शन में आपको अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, उनकी पिक्चर्स लगाएं। आपको देखिए कैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अपने टारगेट्स की पिक्चर लगाएं कि मुझे ये मेरा गोल है, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं इसकी तरफ मेहनत करूंगा और मुझे ये चाहिए, जरूर मिलता है। मेरा खुद का पर्सनल इसके ऊपर एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली विद क्लाइंट्स, विद माई सेल्फ ऑल्सो। हाँ, ये जो पूरा जोन है आपका साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट के बीच में, मेरी एडवाइस ये है कि आप जितना इसको व्हाइट कलर यूज करेंगे अपने घर में या ऑफ व्हाइट यूज करेंगे, आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उतना ही वो जोन बैलेंस होके चलता है, आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब वेस्ट के बाद अगली डायरेक्शन है हमारी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की। ये है हमारा थर्ड नेगेटिव जोन। थर्ड नेगेटिव जोन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अब इसको नेगेटिव जोन क्यों बोला जाता है? पैलेसेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि पूरी स्टडी पैलेसेस के ऊपर है, तो पैलेसेस में इस जगह पे कोप भवन बने होते थे। कोप भवन का मीनिंग क्या था कि आपका मूड सही नहीं है, आपका मन खराब है, आपको थोड़ा रोना धोना है, तो आप वो जोन में चले जाइए। आप वो डायरेक्शन में जाके बैठ के 1 घंटा टाइम स्पेंड करके आप वापस आएं और महल में अपने जोन में जाएं। लेकिन अगर मेरा बेडरूम यहाँ होगा तो क्या होगा, मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। लोग बोलते हैं ना सर ये तो अननेसेसरी के डिप्रेशन में है, तो उसका बेडरूम वहाँ होगा या उस इंसान की प्रेजेंस वहाँ होगी, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे के अपोजिट है डायरेक्शंस। ना तो एंजाइटी की मेडिकल साइंस में कोई मेडिसिन है, ना ही डिप्रेशन की है, बजाय काउंसलिंग के या फिर नींद की गोलियों के। हम ये बोलते हैं आप बेडरूम चेंज कराइए, रिजल्ट आ जाएगा। 5 साल से अगर आदमी एक जोन में सो रहा है और वो इस हद तक पहुंच गया कि वो एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है, 4-6 महीने उसको एक दूसरे बेडरूम में सुला के देखिए, जोन चेंज कीजिए, रिजल्ट पक्का आएगा। ये डिप्रेशन के साथ साथ लो मूड का भी जोन है, तो यहाँ पर हम टॉयलेट बना सकते हैं। ये ड्रेनेज की एक्टिविटी है हमारे घर में। यहाँ पर अपनी पिक्चर्स ना लगाएं, अपने सर्टिफिकेट्स ना लगाएं, अपनी एंट्रेंस यहाँ ना रखें। कुछ फैक्ट्रीज में मैंने ये देखा जिनकी एंट्रेंस ये जोन की थी तो उनके प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते थे। ऑफिसेज की एंट्रेंस मैंने देखी जब यहाँ पर आई तो उनके प्रपोजल रिजेक्ट हो गए। कुछ भी काम करने जाते हैं, कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट घर के सेंटर से अगर है आपकी, तो बच्चों को मैंने देखा ड्रग एडिक्शन हो गई, किसी भी तरीके की ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल में चले गए, केमिकल ड्रग्स में चले गए। बड़ों के साथ क्या हुआ, उनको अननेसेसरी दवाइयां पॉप इन करने की आदत हो गई, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ड्रग। तो हमने जब ये जोन से उनके पिक्चर्स, उनके बेड्स हटवाए तो वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। यहाँ पर अपनी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी माध्यम से। अगला जोन है नॉर्थ वेस्ट का, सपोर्ट सिस्टम। अब डिपेंड करता है आपको सपोर्ट किससे मिलती है। क्या आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है। क्या आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो बैंक की लिमिट पे अपना काम चलाता है, बैंक का पैसा वापर के
उनका पैसा उनको इंटरेस्ट के साथ वापस करके अपना प्रॉफिट बचाता है। अब ये सपोर्ट सिस्टम आपके पार्टनर्स के साथ भी हो सकता है, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, स्टाफ पे आप डिपेंड करते हो, आपकी डिपेंडेंसी किनके साथ है। नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई इम्बैलेंस आया, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन की डिग्री क्या है, 303 डिग्री से 326 डिग्री। तो अगर यहाँ पे कोई इम्बैलेंस आया तो अचानक से आपको लगेगा आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, और फिर जिस डिपार्टमेंट से भी आपके पास सपोर्ट आ रही थी, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो हम क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे अशोका स्तंभ लगा लीजिए तो आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, या जिस कंट्री में भी आप रहते हैं, इंडिया में हमें तो हम बात करेंगे अशोका स्तंभ की या इंडियन फ्लैग की। आप दुबई में काम करते हैं तो आप ईगल को ले सकते हैं, वहां पर ईगल लगा सकते हैं, या दुबई का लोकल जो हमारा फ्लैग है वो वहां लगा सकते हैं, हिज हाइनेस की फोटो लगा सकते हैं। आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका के जो भी आपके गवर्नमेंट के सिंबल्स हैं आप वो लगा सकते हैं वहां पर। तो नॉर्थ वेस्ट टोटल एंड टोटल आपका सपोर्ट सिस्टम है, डिपेंड करता है आपको सपोर्ट कहां से मिलती है, किस तरीके से आप सपोर्ट को देख रहे हैं। अगला जोन, लास्ट हमारा 16 जोन वाटर का, वापस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या है, इट्स कॉल्ड अट्रैक्शन जोन, अट्रैक्टिव जोन। इसको हम सेक्स का जोन भी बोलते हैं, बिटवीन न्यूली वेड कपल्स या किसी भी कपल के बीच में एक फिजिकल इंटीमेसी का जोन है। और हमारे व्यापार में कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगे, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसका भी जोन है। तो फैक्ट्रीज में हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में हम आपका रेडी मटेरियल, जो आपका माल तैयार हो गया, उसको हम इस जोन में रखवाते हैं। दुकान है आपकी, आप कोई अच्छा बुटीक चला रहे हैं, तो आपका बेस्ट प्रोडक्ट यू कीप इन दिस डायरेक्शन। इसको बैलेंस कैसे रखेंगे, यहाँ पे हमारी फायर के जोन्स नहीं जाने चाहिए, अर्थ नहीं जाना चाहिए, तो हमारा ये बैलेंस रहेगा। ड्रेनेज की एक्टिविटी ना हो, है तो उसको ट्रीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 326 डिग्री से 348 डिग्री, ये जो अब मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको 16 जोन के फिक्स्ड ट्रेड्स बताए। ह्यूमन बिहेवियर इन ट्रेड्स के ऊपर चलता है। आपके जीवन में होने वाली ये सारी घटनाएं, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ, मन की क्लैरिटी, माइंड की क्लैरिटी, परिवार में खुशियां, लोगों के साथ कनेक्ट होना, आपका एनालिसिस अबाउट पीपल, अबाउट योर वर्क, आपका कैश फ्लो, आपका कॉन्फिडेंस, आपका रिलैक्स रहना, या आपका नाम। साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वेस्टेज और एक्सपेंडिचर की, बट ये साथ ही साथ लेट गो की भी डायरेक्शन है। हम लाइफ में कुछ चीजों को होल्ड करके बैठ जाते हैं, या हम बहुत ज्यादा लेट गो करते हैं, तब भी हमें ये डायरेक्शन देखनी है। साउथ वेस्ट हमारे रिलेशंस की, हमारी स्किल की, वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग्स की और एजुकेशन की, वेस्ट प्रॉफिट की, गेन्स की, ये लो मूड डिप्रेशंस की, सपोर्ट सिस्टम की, अट्रैक्शन की, फिजिकल नीड्स की। तो सारा संसार हमारा ये 16 दिशाओं में ही बसा हुआ है। इनको हम कैसे बैलेंस करके चले, किस जोन के ट्रेड को, जो फिक्स ट्रेड है उसको कैसे अपने यूज में ले, इससे हम वास्तु देखते हैं। हमने बात की 16 जोन की। अब ये 16 जोन इन 5 तत्वों के साथ कैसे रिलेट करते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में समस्या आती है, ऐसा क्या होता है। 5 एलिमेंट्स हैं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये तो हम सब जानते हैं एज अ लेमैन, बट इनका रोल क्या है। 5 तत्वों में अगर हम बात करेंगे, पहला जल, दूसरा एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। इसको हम बोलते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। पानी से, जल से वनस्पति मिली, वनस्पति से हेल्प मिली फायर में, फायर से हेल्प मिली अर्थ को, अर्थ मीन्स स्पेस, स्पेस हुआ तो पानी वापस क्रिएट हुआ। इस तरीके से ये साइकिल ऑफ क्रिएशन चलता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। अगर हमने 5 तत्वों को समझ लिया, इनके मेजर रोल जो है वो समझ लिए, लाइफ में आधी से ज्यादा जीत हमारी वहीं हो गई।
आयुर्वेदा में भी अगर हम बात करेंगे तो वात, पित्त और कफ जो मेजर रोल प्ले है, वाटर, एयर एंड फायर, इन जोन्स को अगर हमने बैलेंस करके चला, इन सब एक्टिविटीज को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने खाने पीने में बैलेंस किया, तो हमारी लाइफ में जीत है। हमारे मित्र आकाश गुप्ता जी, जिनको मैं फॉलो करता हूं, जो कि मोटिवेटर भी हैं, राइटर भी हैं, उनका मैंने वीडियो देखा कि उन्होंने कैसे ये 5 तत्वों को भगवान का नाम दिया। मेरे को बहुत हेल्प हुई उनके ये एक थॉट प्रोसेस से इन सब एलिमेंट्स को रिलेट करते हुए चलने की। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ की मात्रा अग्नि, न से नीर वाटर। 5 एलिमेंट्स के हमारे वास्तु में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमने 16 जोन में देखे। असली सनातन मैं बोलता हूं ये है, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होता हमारी लाइफ में, हमारे रोजमर्रा की लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारे एनवायरनमेंट में, ये फिक्स है, इसके एट्रीब्यूट्स फिक्स है। बात करेंगे भूमि की, जोन है साउथ वेस्ट का और हमारे घर का ब्रह्म स्थान भी। नेचर ऑफ अर्थ क्या है हमारी लाइफ में, उसके एट्रीब्यूट्स, ट्रेट हमारी लाइफ में क्या मिल रहे हैं। स्टेबिलिटी, बैलेंस, सॉलिडनेस एंड पेशेंस। जिसका अर्थ एलिमेंट बैलेंस है उसमें पेशेंस है, वो आदमी पेशेंटली सारे काम करता है, उसकी बात में एक मजबूती है, ये हमें देखने को मिलेगा। उसके रिश्तों में एक मजबूती है। हम बोलते हैं ना, ये कारोबार इनका पुश्तैनी है, सब भाई मिलके काम करते हैं, मतलब साउथ वेस्ट जो घर का है वो बैलेंस है। मेन कारण वो है, जिस दिन उसमें इम्बैलेंस आता है उस दिन पार्टनरशिप्स टूटनी शुरू होती है, घर टूटने शुरू होते हैं। अगर ये ही आपका बैलेंस स्टेट में है तो आपके काम में आपका हुनर, हम बोलते हैं ना बहुत, उसके हाथ में बहुत हुनर है, जो भी चीज बनाता है बहुत अच्छी बनाता है। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट बैलेंस है, इसलिए ऐसा कर पाता है। रिश्तों में स्थिरता है, परिवार में शांति है, रिलेशनशिप में एक पीस है, स्पेशली फैमिली में स्टेबिलिटी है, काम में, स्किल में अच्छा है। अगर ये बैलेंस स्टेट में है तो ये बहुत अच्छा है। जैसे ही ये इम्बैलेंस स्टेट में जाता है तो क्या होगा? इम्बैलेंस स्टेट क्या है अर्थ एलिमेंट की? इम्बैलेंस स्टेट है आलस आना, हमारे काम में स्टेबिलिटी ना रहना। जॉब करते हो, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार जॉब चेंज हो रही है, घर का साउथ वेस्ट चेंज कीजिए। काम में, अपनी स्किल में स्थिरता नहीं है, इनसिक्योरिटी रहती है, ओवर स्पेंडिंग क्यों? क्योंकि 16 जोन में हमने देखा साउथ वेस्ट भी वेस्टेज का जोन है। इन सब चीजों को जब हम देखते हैं, इस जोन में अगर कोई ट्रीटमेंट करना है, मान लीजिए आपका टॉयलेट आ गया, तो हम बोलते हैं ब्रास से ट्रीट कीजिए, पीला रंग वहां पर कीजिए, पीला बल्ब लगाएं, पीला मैट रखें। क्यों? क्योंकि उसका कलर है येलो, तो ब्रास, पीला रंग दोनों हेल्प करते हैं। वो जोन में अगर आपका लिविंग रूम में आपका हॉल है या कुछ भी है, बेडरूम भी है, तो अगर आप कोई फ्रेम्स वहां लगा रहे हैं तो वो स्क्वायर शेप के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि शेप वाइज इस पर्टिकुलर एलिमेंट की शेप स्क्वायर शेप मानी जाती है। रंग पीला, मेटल ब्रास। अगला एलिमेंट, अगला तत्व है स्पेस एलिमेंट, गगन, जिसको हम बोलते हैं स्पेस एलिमेंट। इसके जोन क्या है? वेस्ट साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट के बीच के, 236 से 326 डिग्री के बीच का। स्पेस एलिमेंट हमारी लाइफ में उसका ट्रू नेचर क्या है? बोलते हैं बहुत मिस्ट्री एलिमेंट है। एक्सपेंशन देता है, हमारे थॉट्स और हमारी कम्युनिकेशन को राइट करता है। अगर ये बैलेंस स्टेट में है तो लाइफ में हमें सही दिशाएं दिखनी शुरू हो जाती हैं। आपको मैंने क्या बताया था? वेस्ट में अगर हम अपना गोल का, अपने विजन का बोर्ड लगाएंगे तो हमारे विजन्स कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप ये सही दिशा में आपने इसको लगा दिया तो आपको सही दिशाएं दिखानी शुरू करता है वो आपके गोल्स के लिए। आपको यहां से इस जोन को बैलेंस अगर है तो आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखने को मिलता है। जब हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हैं तब हम लाइफ में कुछ नया करते हैं। बोलते हैं ना, अगर गलतियां ही नहीं की तो सीखेंगे कैसे? तो ये वो जोन है, ये वो एलिमेंट है जो हमें हमारी पुरानी गलतियों से सिखाता है कुछ सही करना। अगर ये इम्बैलेंस है तो हमारे
जितने भी हम एफर्ट्स डालते हैं वो रिकग्नाइज नहीं हो पाते, अनरिकग्नाइज रह जाते हैं। हम बोलते हैं ना मेरे काम की कदर कोई नहीं करता, वो जब आपका स्पेस एलिमेंट इम्बैलेंस होगा तब आपके साथ ऐसा होगा। आप अपनी स्किल खो देते हैं, जो भी आप काम करना जानते हैं उसमें आपकी स्किल अच्छे से नहीं चलती है। और लैक ऑफ क्लैरिटी, लाइफ में हमेशा एक धुंधलापन रहता है, किसी भी बात को लेके ढंग से हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका राइट वे ऑफ डूइंग क्या है, मैं इस चीज को करूं कैसे। तो ये हमें स्पेस एलिमेंट से पता चलता है। इस जोन में अगर आपके कोई इम्बैलेंस आ गया, जैसे कि ड्रेनेज, टॉयलेट आ गई, तो क्या करेंगे, वाइट कलर यूज करेंगे। टॉयलेट के इन एंड अराउंड हम माइल्ड स्टील MS की पट्टी डालेंगे। टॉयलेट है तो टाइल्स वाइट यूज करेंगे, किचन है तो वाइट कलर का पत्थर नीचे रख देंगे गैस स्टोव के। और इसकी शेप क्या है, राउंड शेप। राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स जो घर में हैं वो अगर हम इन दिशाओं में लगाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स को, शेप्स को उस डायरेक्शन में रखते हैं, तो वो अपने स्पेस में चली जाती हैं। अब हम बात करेंगे वायु तत्व की, यानी कि एयर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट के जोन्स क्या हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट। जोन की सेंटर से डिग्री क्या है, 56 डिग्री से 123 डिग्री। कलर है हरा। एयर एलिमेंट वनस्पति की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पेड़ पौधे, तो हरा कलर और ब्राउन कलर दोनों एयर एलिमेंट में आते हैं। शेप्स क्या है, रेक्टेंगुलर शेप। अगर घर में कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, मेटल है, स्टेनलेस स्टील की पट्टी। ये अगर अपने ट्रू नेचर में है तो ये हमारी लाइफ में क्या कर रहा है, हमें ग्रोथ दिखा रहा है। ग्रोथ कैसी, हमने एक बीज बोया जमीन में और वो एक पेड़ बन गया, तो ग्रोथ हुई। ये बैलेंस रहेंगे अगर जोन हमारे, तो हमारी ग्रोथ होगी, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों के साथ मिलना बढ़ेगा। फ्रेशनेस, ग्रीनरी हमें क्या देती है, फ्रेशनेस, जॉय, ये हमें महसूस होगा। ईस्ट डायरेक्शन क्या है, लोगों के साथ कनेक्ट करने की, तो सोशली हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है अगर इसका ट्रू नेचर है, जो इस एलिमेंट का अगर वो बैलेंस है। तो बैलेंस स्टेट में ये हमारे लिए क्या करता है, हम और अच्छे कामों को करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, अपनी ग्रोथ को पाने के लिए। पर्सनल ग्रोथ तो करता ही, रिलेशनशिप मैंने बताया आपके लोगों के साथ अच्छे कर देता है, और इफेक्टिव परफॉर्मेंस होती है। जैसे ही ये इम्बैलेंस स्टेट में चला गया, यहाँ पर कोई इम्बैलेंस आ गया, फायर आ गई, किचन आ गई, लाल रंग आ गया, ड्रेनेज की एक्टिविटी आ गई, अर्थ के कलर्स आ गए, तो क्या होगा, एक स्टबर्ननेस आ जाएगी, एंगर आएगा, अननेसेसरी का एंगर आएगा, फीलिंग स्टक लगेगा, ऐसा लगेगा मैं फंस चुका हूं, मैं से निकल नहीं सकता, कैसे निकलूं, क्योंकि एयर इम्बैलेंस है। एयर जब हमारी इम्बैलेंस हो जाती है तो फ्रेशनेस नहीं रहती है, हमें सूझता नहीं है कुछ। ये जॉइंट पेन्स भी देता है। हम बोलते हैं ना, वात हिल गई है तो इसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन्स है, वो यहाँ से आता है। अननेसेसरी का डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं अगर ये जोन में कोई इम्बैलेंस आ गया। अब हम बात करेंगे अ से अग्नि की। अ की मात्रा, व में आ की मात्रा, भगवान में अग्नि, यानी कि फायर एलिमेंट। इसके जोन्स क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ। 123 डिग्री से 191 डिग्री, 191 डिग्री, 123 टू 191। कलर क्या है, लाल कलर। तो फायर में क्या है, लाल कलर हम मेन मानते हैं, बट साथ में ऑरेंज और पर्पल कलर भी आता है फायर के अंदर। शेप है ट्रायंगुलर और मेटल है उसका कॉपर। अब फायर का नेचर क्या है, फायर हमें एक सुरक्षा, सेफ्टी, पैशन, कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ में लेके आता है। हर किसी चीज को करने का एक उत्साह रहता है हमारी लाइफ में अगर फायर बैलेंस है। जुनून हम उसको बोलते हैं, आत्मविश्वास हिंदी में बोलते हैं। बैलेंस स्टेट में है तो मुझे फेम दिलवाएगा, मेरी आइडेंटिटी होगी, लोग मुझे पहचानना शुरू कर देंगे, मैं एक पावर से, एक कॉन्फिडेंस तरीके से बिहेव करूंगा। एक लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी। साउथ ईस्ट मेरी फेवरेट डायरेक्शन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर हमारा अग्नि एज अ एलिमेंट बेस्ट है, घर में बैलेंस है, तो हमें कैश फ्लो में इशू नहीं आता है। रिश्तों में भी एक गर्माहट होती है, एक रिश्तों में एक गर्माहट बहुत जरूरी है उसको महसूस करने के लिए। हम बोलते हैं ना, इन रिश्तों में से वो गर्माहट चलेगी, बहुत ठंडे पड़ गए लोग एक दूसरे के लिए, वो गर्माहट भी यहाँ से ही आती है। अगर ये इम्बैलेंस स्टेट में है तो लैक ऑफ आइडेंटिटी, लोगों में हमारी पहचान खत्म होनी शुरू हो जाती है, एक्सीडेंट्स छोटे छोटे होने शुरू हो जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है,
और साथ ही साथ डाइजेशन प्रॉब्लम भी आती है। क्यों? शरीर हमारा 70% वाटर से बना हुआ है, फिर भी जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए अग्नि ही हमारा साथ देती है। तो पेट में डाइजेशन के प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं जब हमारी अग्नि इम्बैलेंस नहीं रहती है, इम्बैलेंस हो जाती है। भगवान में ना यानी कि नीर, जल, वाटर एलिमेंट, इसकी दिशाएं कहां से शुरू होती हैं? 326 डिग्री से 56 डिग्री, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इमोशन है, फ्लो है, क्लैरिटी है। इसका ट्रू नेचर क्या है हमारी लाइफ में? फ्लो देता है, क्लैरिटी देता है, न्यू आइडियाज देता है, हीलिंग देता है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम देता है, हमारी हेल्थ को ठीक रखता है। जैसे ही ये बैलेंस स्टेट में हमारे घर में तो हमारे थॉट प्रोसेस में एक क्लियर थिंकिंग रहती है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। मिक्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल व्यूज आ जाते हैं हमारी लाइफ में। हम ना ही ज्यादा टूवर्ड्स स्पिरिचुअल थिंग्स में चले जाते हैं, ना ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। एक बैलेंस लेके लाइफ में चलते हैं चीजों को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, लाइफ में शरीर अगर ठीक नहीं है तो पैसा जितना मर्जी हो वो वेस्ट हो जाता है। तो शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक करता है वाटर एलिमेंट, और लाइफ में हम खुद जाके अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के आते हैं अगर वाटर के जोन हमारे यहाँ बैलेंस है। यही अगर इम्बैलेंस है तो क्या होगा? हमारे को एक इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ लोग बोलते हैं मेरे को करियर में चांस नहीं मिल रहा सर, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। जब ये इम्बैलेंस स्टेट में होगा तब वैसा होगा। और अगर आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू होता है और वो कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ चला जाता है। जब ये इम्बैलेंस है और वो अगर एक लॉन्ग रन तक इम्बैलेंस रहा तो ऐसी भी एक स्टेज आ जाती है कि हम अपनी तकलीफों का रास्ता नहीं निकाल पाते। हम ऐसी जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो वाटर के जोन्स को भी बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगा तो हमारे इमोशंस, हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा है, ये आप इसके इमोशंस ने इसका काम खराब कर दिया। तो अगर आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं करते तो आप एक टाइम पे ऐसे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पर आपको लाइफ में कोई दूसरा राह नहीं दिखा सकता है। तो ये वाटर डायरेक्शन के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। और अगर लाइफ में हम बोलते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इसको, ये क्या अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आता है, मतलब वाटर के जोन्स फाइन है, घर में जल तत्व बैलेंस स्टेट में है। इस डायरेक्शन में अगर कोई इम्बैलेंस आ गया, जैसे कि टॉयलेट आ गया, तो हम उसको एल्युमिनियम की टेप से या ब्लू टेप से या ब्लू मैट से ट्रीट करते हैं। ये जोन में जो शेप्स हमें आर्टिफैक्ट्स रखने हैं, कोई पेंटिंग लगानी है तो वेवी शेप्स की हो सकती हैं। ये जोन में एक जोन ऐसा है नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल अलाउड नहीं है, उसका कोई वास्तु का ट्रीटमेंट नहीं है। माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती अगर वहाँ पे टॉयलेट या किचन आ गई तो ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप वहाँ से कमोड इमीडिएटली निकालें। किचन है और नहीं निकाल सकते तो पूरे किचन को ग्रीन कलर से ट्रीट कर दें। ये 5 तत्व हमारे यहाँ इम्बैलेंस कैसे हो जाते हैं या मिसअलाइन कैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस नहीं लेते। तो उनके इम्बैलेंस होने का कारण क्या है? नॉर्दर्न डायरेक्शन वाटर की है, ईस्ट डायरेक्शन एयर एलिमेंट है, साउदर्न डायरेक्शन फायर की है, अर्थ की साउथ वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट है, और स्पेस जो है वो वेस्टर्न डायरेक्शन है। अर्थ एलिमेंट हमारा ब्रह्मस्थान भी होता है घर का, वो अगर हम देखने जाएंगे तो अर्थ हमारे ब्रह्मस्थान को भी कवर करता है। अब जब ये एक दूसरे के जोन में जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर वाटर एज अ एलिमेंट फायर के जोन में गया तो वो क्या करेगा? अग्नि को तो खराब करेगा ही करेगा, अपने एट्रीब्यूट्स को भी खराब कर देगा। अब वाटर वहां जाता कैसे है? नीला रंग, मिरर्स, काला रंग, अगर वहां गया तो वहां वाटर एलिमेंट चला गया। बहुत सारे हमारे टॉयलेट्स वो जोन में आ रहे हैं तो भी वाटर एलिमेंट वहां चला गया। वाटर एलिमेंट किसी फ्लोर का नीचा होना, एक हमारी फ्लोरिंग है उसमें अगर मेरे फ्लोर का लेवल कुछ फुट नीचे चला गया तो वो भी वाटर एलिमेंट है। इसलिए किसी तरीके का खड्डा वहां होना, पिट होना,
अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना, वो वाटर एलिमेंट में आएगा। फ्लोर नीचे हो गया, साउथ नीचे है, तो वाटर एलिमेंट आ गया। अब अगर हम वाइसा वर्सा देखेंगे तो अगर हमारी फायर नॉर्थ के डायरेक्शंस में चली गई तो क्या होगा, कैसे जाएगी, लाल रंग, मरून कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, इन सब जोन्स में चले गए, वाटर के जोन्स में चले गए, तो वो वाटर के एट्रीब्यूट्स को खराब करेंगे। फायर अगर वहां गई तो पानी अगर फायर पे आ गया तो पानी बॉयल होगा, अननेसेसरी गुस्सा आएगा। नॉर्थ ईस्ट में किचन इसीलिए नहीं होना चाहिए, दिमाग गर्म रहता है, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। वहां पे कोई ट्रायंगल शेप्स के हमने आर्टिकल्स लगा दिए, लाल रंग पड़ा हुआ है, लाल रंग को भी आपको देखना पड़ेगा कि आपने कर्टन्स लगाए हैं, आपने दीवार का कलर लाल किया है, कबर्ड्स आपने लाल रंग के लगा दिए, यहाँ वहाँ कोई लाल रंग की चीजें पड़ी हुई हैं, लाल कारपेट भी हो सकता है। अब ऑब्जर्वेशन आपकी है। सेम वे जब ये डायरेक्शन से एयर एलिमेंट अर्थ में जाएगा तो भी यही प्रॉब्लम होगी। एयर स्पेस में जाएगी तो एयर खत्म हो जाएगी। तो इस जोन में एयर खुद तो आके अपना काम खराब करेगी, प्लस इनके एट्रीब्यूट्स को भी खराब करेगी। एयर अगर हमारे अर्थ एलिमेंट में आई तो एक लॉजिक है, हमने एक बीज डाला जमीन में, उसने क्या किया, उसकी जड़ों ने अर्थ में क्रैक्स लाने शुरू किए। तो अर्थ एलिमेंट में हरा रंग नहीं होना चाहिए, एयर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर फायर आ गई अर्थ में तो क्या होगा, रिश्तों में गर्मी आ जाएगी, अननेसेसरी की गर्मी आ जाएगी। एक रिश्तों में वार्मथ होती है जो उनका प्यार है, और एक गर्मी होती है जहां पर हम सीधे मुंह बात नहीं करते, थोड़ा चिढ़ के बात करते हैं, वहां से रिलेशन हमारे खराब होने शुरू होते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब ये एक दूसरे के जोन में जाते हैं तो ये अपोज करते हैं। अभी मान लीजिए अर्थ एलिमेंट अगर वाटर के जोन में गया तो क्या करेगा, वाटर का काम क्या है, फ्लो बनाए रखना। हम बोलते हैं ना, घर में लीकेज आ गई, ऊपर का घर बंद था, वहां पानी लीक हुआ, 1-2 महीने में पानी जमा रहा और वो नीचे आ गया, क्योंकि पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन अगर अर्थ वाटर के जोन में जाएगी तो वो अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर देगी, हेल्थ में ब्लॉकेजेस लेके आएगी। हमें क्या करना है, नॉर्थ में या नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में पीला रंग नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना है पीला रंग। सेम वे मंदिर तो हमने नॉर्थ ईस्ट में बनाया, बट हमने क्या किया, वहां पर अखंड दिया लगा दिया, 24 घंटे की अग्नि वहां चली गई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्वेशन, तकलीफ कब आई, मैंने मेरे घर में कौन से एलिमेंट को कौन से जोन में रखा, उसके कारण मेरे जीवन में आने वाले 3 या 6 महीने में क्या चेंज आया, वो हम इस एनवायरमेंटल एलिमेंट को जब देखेंगे कि मैंने मेरे घर में क्या चेंज किया, उससे हम पाएंगे कहाँ मिस्टेक हुई।